नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए जो नामांकन था वो भी खत्म हो चुका है, लेकिन महागठबंधन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। महागठबंधन में ना तो सीट शेयरिंग का फार्मूला समझ में आया या कहें कि सहमति नहीं बन पाई और मार धाड़ मची है सभी पार्टियों में। कांग्रेस नेताओं को दौड़ाया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं आरजेडी ने भी 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। वीआईपी का भी यही हाल है। वहीं लेफ्ट पार्टियां तो इससे 4 कदम आगे चल रही है। यानी महागठबंधन में कहीं से भी कोई भी शुभ समाचार सामने नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए तो वो पूरी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव पर हावी नजर आ रहा है। यानी ये पूरा चुनाव ही एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं। खुद वो जो जहां भी दिक्कत है वहां बैठक करके उम्मीदवार से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है, हर विवाद को सुलझाया जा रहा है। लेकिन महागठबंधन में तो सिर्फ यहां पर आरजेडी अपनी राह पकड़ चुकी है तो कांग्रेस भी अलग राह पकड़ चुकी है। हर कोई अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कहीं से भी कोई सहमति की खबर सामने नहीं आ रही है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महागठबंधन के लिए ये चुनाव अब पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है? देखिए, अब बहुत कुछ साफ दिख रहा है। कांग्रेस हार चुकी है और ये राहुल गांधी को पता चल चुका है और इसीलिए अब राहुल गांधी एक लाइन लेकर चलना चाह रहे हैं और वो लाइन है कि अब हमें बिहार विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। और ये मैसेज सिर्फ उन्होंने खुद तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि अपने सारे कार्यकर्ताओं, संगठन या जो विधायकी का चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा चुनाव में, वहां तक भी पहुंचा चुके हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? देखिए, 16 दिन तक ये आदमी बिहार घूमता रहा वोटर अधिकार यात्रा के तहत, चुनावी चोरी का आरोप लगाता रहा, वोट चोरी का आरोप लगाता रहा, एसआईआर पे मुद्दे उछालता रहा। लेकिन इस 54-55 साल के नौजवान के पास 14-15 घंटा या एक दिन का भी समय नहीं है कि वो बैठ के महागठबंधन के नेताओं के साथ, चाहे वो तेजस्वी की बात करें, चाहे वो माले की बात करें, चाहे वीआईपी के सहनी की बात करें, चर्चा कर सके और 243 सीटों पर एक फॉर्मूला लेकर जनता के सामने खड़ा हो सके कि ये है महागठबंधन और ये है 243 सीटें। यहाँ राजद खड़ी होगी, यहाँ कांग्रेस खड़ी होगी, यहाँ लेफ्ट खड़ी होगी और यहाँ वीआईपी के सहनी खड़े होंगे। हालात क्या है? लोग भाग रहे हैं। हेमंत सोरेन भाग रहे हैं, पशुपति पारस भाग रहे हैं, वीआईपी के सहनी अलग कह रहे हैं कि 243 सीटों पर लड़ूंगा। खुद कांग्रेस ने 60 सीटों पर अनाउंसमेंट कर दिए, खुद राजद ने 143 सीटों पर अनाउंसमेंट कर दिए। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी कर रही है? क्या कांग्रेस को यह पता चल चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो बुरी हार हारने वाली है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस की जमीन तो पहले भी नहीं थी, संगठन वहां से नदारद है। चाहे वो पंचायत लेवल की बात करें, ब्लॉक लेवल की बात करें, जिला लेवल की बात करें, सब कुछ गायब है। कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं, निराश हैं। और दूसरी बड़ी बात कि कई जगह ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति, एक प्रत्याशी 2 पार्टियों के सिंबल लेके चला आ रहा है, या कई जगह एरिया एक है, क्षेत्र एक है और वहां महागठबंधन के 2 प्रत्याशी, कोई वीआईपी से चला रहा है, कोई राजद से चला रहा है, कोई कांग्रेस से चला रहा है, कोई लेफ्ट से चला रहा है। ये लड़ाई लड़ेंगे और ये क्या कह रहे हैं कि हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। अरे भाई, फ्रेंडली फाइट क्या होती है? वहां जीत या हार होती है कि नहीं होती है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है फ्रेंडली फाइट के तहत। क्या हुआ? वहां 6 सीटें पे जमानत तक जब्त हो गई और 1 सीट उसके हाथ में आई, वो भी किस तरह से, वो कांग्रेस को ही पता है। झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में भी फ्रेंडली फाइट की बात हुई जी, लेकिन वहां भी मिट्टी पलीद हो गई कांग्रेस की।
कई जगह इसने, तो क्या हो सकता है कि जम्मू कश्मीर और झारखंड को या फिर अन्य स्टेट में जो फ्रेंडली फाइट की बात करती रही, और पता नहीं ये कांग्रेस की कैसी राजनीति है, बिहार में फिर वही फ्रेंडली फाइट आजमा रही है, क्योंकि 12 सीटें ऐसी हैं। लेकिन राजीव सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस चुनाव में ये है कि अब कांग्रेस जो है वो आरजेडी को हराने के लिए ये चुनाव लड़ रही है। एक बात देखिए, समझना जरूरी है, कांग्रेस क्या आरजेडी को हराएगी ये तो कांग्रेस को अच्छा पता है। सबसे बड़ी गलती यहाँ तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी को पता है कि कांग्रेस की बिहार में कोई जमीन नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी होगी, वो भी 3 राज्यों में ही उसका जो कहा जाए तो मुख्यमंत्री है, और भी कैसे है, तमिलनाडु में देख ही रही हैं कैसे विजय को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार बागी हो ही चुके हैं, लगभग कह सकती हैं। तो 2-3 राज्यों से पूरा भारत नहीं तय होता है। तो तेजस्वी यादव यहां गलती क्या कर रहे हैं, जब उनको पता है, और देखिए वोटर अधिकार यात्रा के बाद ही तेजस्वी को पता चल चुका था, और अगर नहीं पता चला होता तो वो बिहार अधिकार यात्रा पर नहीं निकले होते। तो तेजस्वी यादव पता नहीं क्यों राहुल का इंतजार कर रहे हैं। राजीव सर, सवाल ये भी है, जब वोटर अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव को समझ आ चुका था कि कांग्रेस का उनके साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो उस वक्त जब उन्होंने यात्रा निकाली तो काफ़ी देर नहीं हो चुकी थी, चुनाव तो उस वक्त ही लग रहा था कि अब अपना जो टर्निंग पॉइंट है उसमें आ चुका है, मतलब चुनाव में नया टर्निंग पॉइंट आया जब तेजस्वी ने अपनी यात्रा अलग से निकाली। देखिए वो दौर छोड़ दीजिए, वो तो बिल्कुल उनको लगा था, तभी उन्होंने अपनी 5 दिन की अधिकार यात्रा निकाली कि ये बंदा पूरा का पूरा 16 दिन गंवा दिया वोट चोरी और SIR को लेके। जबकि तेजस्वी यादव लगातार दिल्ली से लेके पटना तक पता कर रहे थे। ये हमें कुछ स्रोतों से पता चला है कि वो भाई क्या मिजाज है वहाँ दिल्ली में, स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं जो बिहारी लोग हैं, या बिहार में लोग क्या सोच रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने 5 दिन के बिहार अधिकार यात्रा पर वो गए कि कम से कम इसने जो बर्बाद कर दिया राहुल गांधी ने, उसको कम से कम हम फिर से वापस ला सके, जनता को समझा सके। और इसीलिए कहीं भी 5 दिन की यात्रा में एक जगह भी उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के तहत जो बिहार अधिकार यात्रा पे जो निकले थे तेजस्वी यादव, कहीं भी उन्होंने वोट चोरी का जिक्र नहीं किया, SIR का जिक्र नहीं किया, क्योंकि इनको ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से बात करके पता चल गया था कि चाहे वो रंजो देवी की बात हो, या मिंता देवी की टी-शर्ट पहन के प्रियंका गांधी द्वारा संसद में जाने की बात हो, या फिर कर्नाटक आनंद सीट की बात हो, हर जगह ये एक तरह से इनकी लफाजी सामने आ चुकी थी। और चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपडेट की बात कर दी तो वो फाइल नहीं कर पाए, तो पता चल गया था। और जनता ने, देखिए बिहार में रह रहे हैं तेजस्वी यादव, तो उनको पता है कि बिहार की जनता क्या सोचती है, कितना गुमराह हो रही है और कितना सच्चाई को जान रही है। और देखिए राहुल गांधी का यही जो वोटर जो चोरी की बात कर रहे थे, वोट चोरी की बात करते, ये उल्टा पड़ गया। मतलब 16 दिन की यात्रा ढाक के 3 पात मिट्टी पलीद हो गई। तेजस्वी यादव को एक चीज सोचना चाहिए। देखिए राहुल गांधी कब से सीरियस पॉलिटिशियन हैं, ये तेजस्वी यादव को नहीं समझ में आ रहा है क्या? तेजस्वी यादव के सामने तो पूरा का पूरा भविष्य, उनका राजनीतिक भविष्य है, लेकिन तेजस्वी यादव भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव देखिए कई जगह कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है, लेकिन राहुल गांधी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि वो बिहार हार चुके हैं। और इसीलिए जो सोच रहे हैं, जो मुस्लिम का वोट है, जो दलित वोट है, और इसमें भी खासतौर पर कहा जाए मुस्लिम की बात किया जाए, तो उसको वो बचाना चाह रहे हैं। और इसीलिए वो विनिंग सीट मांग रहे हैं सीमांचल की, जो 5 वहाँ जो सीटें वहाँ जीते, या फिर जहाँ जहाँ वो जीते वो सीटें चाह रहे हैं फिर से कम हम सीटों को जीत लें, या फिर जहाँ मुस्लिम हैं, ताकि एक मैसेज जाए लोकसभा चुनाव में कि आपने मुस्लिमों की राजनीति की और फिर से आप वहाँ जीत के आए, तो मुस्लिम फिर से उनको उधर संगठित हों। देखिए तेजस्वी यादव ये अगर बछवाड़ा की बात करें, जो सीट है, चाहे राजा पाकड़ की बात करें, वहाँ से दोनों जगह से अपने उम्मीदवार हटा दिए जी। कांग्रेस के उसमें जो फ्रेंडली फाइट की जो बात हो रही थी, जो 2 लोग उतर गए थे। उसके अलावा आप कुटुंबा की बात करें, खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम यहाँ से खड़े हैं, और यहाँ तेजस्वी यादव जो सुरेश पासवान खड़ा कर रहे थे, इनको भी हटा लिए। लेकिन ये कांग्रेस क्या कर रही है, तौकीर आलम को प्राणपुर से तौकीर आलम जाके नॉमिनेशन करते हैं, और इसके बाद अब बरारी सीट उनको फिर अलॉट कर दी जाती है। क्या मैसेज जाएगा विधायकों में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं में? आखिर आप, एक तो पहले ये बात थी सीट शेयरिंग ही नहीं, फिर उसके बाद हुआ कि बातचीत तक लोग नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं लालू यादव दिल्ली राहुल गांधी के पास से मिलने,
और बात है कि आप केस की तरफ मोड़ दे रहे हैं उन बातों को। लेकिन क्या राजीव सर, अहंकारी राहुल गांधी अब सिर्फ तेजस्वी को हराने के लिए ही चुनावों में हैं, और जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो वो पिछली बार के जो नतीजे हैं उससे भी बुरे होंगे? देखिए, अहंकारी मत कहिए, राहुल गांधी बहुत समझदारी का भी परिचय दे रहे हैं दूसरे एंगल से देखा जाए तो। मैं वही कह रहा था कि अब पहले ये था कि सीट शेयरिंग की बात थी, फिर हुआ था कि जाकर चुनाव में हम वो करेंगे तो कम से कम बातचीत कर लें। तो राहुल गांधी से बातचीत करने दिल्ली पहुंच रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव, वहां से भगा दिए जा रहे हैं। यहाँ के तमतमा के वो भी सिंबल बांट दे रहे हैं, फिर तेजस्वी सिंबल छीन ले रहे हैं अपने पिता का। सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का द्वारा सिंबल बांटा है, कितना गलत मैसेज पार्टी के अंदर प्रवाहित हुआ होगा, फ्लो किया होगा। उसके बाद अब गौड़ा बौड़ाम सीट की आप बात सुनिए, हंसी कोई नहीं रोक पाएगा जो इनकी मूर्खता है। गौड़ा बौड़ाम में सुजीत सिंह उम्मीदवार हैं, कद्दावर उम्मीदवार हैं और बहुत ही ईमानदार IAS अधिकारी हैं। उनके डर से वहां भगदड़ मची हुई है। भगदड़ में क्यों कह रहा हूं, पहले ये बात आ रही थी कि मुकेश सहनी वहां चुनाव लड़ेंगे, अब VIP चीफ को डर लगा कि यार मैं तो हार जाऊंगा, बड़ी बदनामी होगी, उन्होंने अपने भाई को आगे कर दिया। अब देखिए, भाई को आगे किया तो राजद ने वहां अफजल अली को वहां उतारने का वो किया। अब राजद में अफजल अली और VIP के मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी दोनों लड़ रहे हैं वहां। अब सुनिए, अब जो ताजा खबर है तो अफजल अली को लेकर ये हो रहा है कि लालू यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है, अब तुम वहां से टिकट नहीं लड़ोगे। और अफजल अली कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, मतलब कि लालू यादव ने इनको कुछ बताया ही नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब आखिर डर इतना ज्यादा बढ़ गया है बीजेपी की तरफ से या NDA की तरफ से, खासतौर पर राजद को या फिर ये महागठबंधन की अन्य पार्टियों को, कांग्रेस वगैरह को, कि सुजीत सिंह का टक्कर वो नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वहां से लोग सरेंडर कर दिए। पहले मुकेश सहनी ने सरेंडर किया, अब उनके भाई खुद संतोष सहनी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। अफजल अली को हटा ही दिया लालू यादव ने, सीधे चुनाव आयोग को पत्र लिखे हैं। तो आपस में ही इनकी जो लड़ाई चल रही है वो सुलझने वाली नहीं है। दूसरी बात एक चीज और भी है, इनको सोचना चाहिए NDA से कि कैसे अमित शाह जाकर चिराग पासवान से मिल रहे हैं, कैसे नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, कैसे उपेंद्र कुशवाहा से बातें हो रही हैं और किस तरह से मामला सुलझाया जा रहा है। आप यहीं की बात मत कीजिए। देखिए, पटना साहिब से 7 बार के नंद किशोर यादव उम्मीदवार थे, विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका टिकट काटा गया। क्यों? क्योंकि नया जनरेशन तैयार किया सके। अब इनकी उम्र लग चुकी है। पूर्व मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे का टिकट काटा गया। सोचिए, टोटल भाजपा ने 21 टिकट काटे हैं, विधायकों के टिकट काटे हैं, लेकिन चूं तक नहीं हुई। लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि नहीं, मैं पार्टी के साथ हूं और पार्टी के फैसलों का स्वागत करता हूं। उसके अलावा आप दानापुर के पूर्व विधायक की बात करें, आशा सिन्हा की, या उसके अलावा कुम्हार के विधायक अरुण सिन्हा की बात करें, उसके अलावा आरा के अमरीन प्रताप सिंह की बात करें, ये 3-4 जो फेमस नाम है उनका भी टिकट काटा गया। लेकिन सबने कहीं ना कहीं आला कमान में, पार्टी में विश्वास जताया, लेकिन महागठबंधन इन लोगों से कहीं कोई सबक नहीं ली। और खास तौर पर जब PM की 4 दिन के अंदर 14 यात्रा होने जा रही है तो इनको अब कपकपी समा रही है कि अब क्या करें, अब क्या करें। अरे डिसीजन लिए होते, बैठ के बात किए होते, तेजस्वी यादव निकल के बात किए होते, राहुल गांधी दिल्ली से पटना के बात किए होते, तो कहाँ ये सब दिक्कतें आती हैं। 85 साल बाद तो आपकी मीटिंग होती है आपको पटना में जाके, तो आप बिहारियों का सिर्फ ट्विटर पे लिख देने से दीप मतलब डेवलपमेंट है, ई मतलब एम्प्लॉयमेंट जगह आप कुछ और सशक्तिकरण लिख दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। तो आप रोजगार की बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, हर परिवार को नौकरी देंगे, अब तो अब दीजिए नौकरी, लड़ने से फुर्सत है आप लोगों को। तो सियासत का बंटवारा देखिए बिहार में हो चुका है और अब जनता भी इनको बांट चुकी है कि आप आपस में लड़ो, तुमको भी मैंने बांट दिया। अब सिर्फ और सिर्फ NDA की जीत सुनिश्चित होती दिख रही है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में यादगार रहने वाला है, लेकिन ये यादगार रहेगा NDA के लिए। महागठबंधन के लिए तो ये चुनाव कई सारी विसंगतियां लेकर आया है, कई सारी गड़बड़ियां, और एक साफ मैसेज जो जनता में गया है वो ये है कि ये लोग सिर्फ विपक्ष में बैठने के लायक हैं। जिस तरह से तेजस्वी
राहुल गांधी और राहुल गांधी तेजस्वी दोनों ही एक दूसरे को हराने की अब जुगत लगा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेसियों को जिस तरह से दौड़ाया जा रहा है, उससे साफ हो जाता है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा यहां पर कई जो नतीजे आएंगे उसमें निराशा और हताशा ही हाथ लगने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।